हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में आज छपने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख ले। दोस्तों इससे पहले मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस ये सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेस्थनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका है? 50%, 60%, 71%, 80%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71%। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। ये जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो नदी है वो अमरकंटक से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, और ये आपका गुजरात में, ठीक है। ये आपको राज्य को भी याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि कभी राज्य को भी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका वन मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत दोस्तों भूपर्टी होता है, ठीक है, और बीच का परत मेंटल होता है, और सबसे नीचे का परत करोड़ होता है, ठीक है। ये तीनों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि तीनों में से दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? 13.7 बिलियन वर्ष पहले, 3.8, 4.6, 3.8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, किस ग्रह को, ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स और जेफरीज। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप के परिमाप को दोस्तों सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक परत करोड़ का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेल और लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1920, 1946, 1912, 1948। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों,
विशाल सागरीय भाग को वेगनगर द्वारा क्या नाम दिया गया? पेंजिया, पेथालासा, आगरालैंड, गोंडवानालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पेथालासा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत संबंधित है, तो हिमालय पर्वत दोस्तों टेथिस सागर से संबंधित है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ठीक है, तो इसका जो मात्रा है दोस्तों 20.95%, लगभग हम लोग 21% बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 21% रहे तो इसको आपको मार देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो सबसे ऊपरी परत दोस्तों वायुमंडल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर कहा जाता है और नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है आपका, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण का गंगा कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब दोस्तों गंगा नदी जो वह कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे देखिए 27 नंबर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो ऊंचाई है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 600 से 900 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, विश्व की सर्वोच्च ऊंची निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, काराकोरम। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? ठीक है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संरक्षण के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? 90 किलोमीटर, 120, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 33 नंबर जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? तो अवसादी जो चट्टान है दोस्तों वो आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, धरातलीय तरंगे, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तरंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता था? ठीक है, काल वैशाखी, लू, वैपारिक पवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लू, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा दोस्तों आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीने में वर्ष होता है? ठीक है, भारत के अधिकांश भागों में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? जून से सितंबर, मई से जुलाई, सितंबर से मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल दोस्तों आपका पक्षाव बादल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका अपराह्न 2 बजे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही प्रश्न आज के एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।